मेरा नाम सौरभ मौर्य है। ज्ञानम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर को अपने सिस्टम में ओपन कर लेंगे। हम लोग शॉर्टकट कीज यूज कर सकते हो, रन कमांड से ओपन करते हैं हम लोग विंडो प्लस आर। यहाँ पर आप जो है डायरेक्टली टाइप करिएगा एस राइटर, ठीक है। विंडो प्लस आर लिख करके यहाँ पे लिखिएगा एस राइटर, तो आपका ऐसे लिब्रे ऑफिस राइटर आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये लिब्रे ऑफिस राइटर है हमारा। हम लोग इसमें चीज़ों को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा एक एक मेनू बार के बारे में बात करेंगे, ठीक। सबसे पहले इसके हम डैशबोर्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डैशबोर्ड में क्या क्या चीजें हैं, कहाँ पर कैसे वर्क करेंगे हम लोग। सबसे ऊपरी हिस्सा जो आपका इसमें राइटर में दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। जहाँ पे देखो अनटाइटल वन लिखा है पेज का नाम, तो डिफॉल्ट पेज नेम जो होगा आपका वो अनटाइटल वन होता है। फिर जस्ट नीचे उसके बाद जो दिया गया है हमारा होता है मेनू बार होता है, जहाँ पर फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फ्रॉम, टूल्स सब दिया गया है ना। ये हमारा हो जाता है मेनू बार हो जाता है। ये हमारा स्टैंडर्ड टूल बार होता है, इसको हम लोग टूल बार भी कहते हैं, जहाँ पर ढेर सारी चीजें दी गई हैं आपकी। बीच में हमारा वर्क स्पेस एरिया है। सबसे निचला जो हिस्सा होता है हमारा, उसे हम लोग स्टेटस बार बोलते हैं, जहाँ पर पेज नंबर के बारे में दिया रहता है। कंटेंट कुछ भी हम लोग लिख रहे हैं, कितने वर्ड कितने करेक्टर लिख रहे हैं, उसके बारे में दिया रहता है। फिर इधर हम राइट साइड में आते हैं, यहाँ पे जूमिंग दी रहती है, ठीक है। लिब्रे राइटर का जूमिंग परसेंटेज जो होता है 20% होता है। मैक्सिमम जो होता है हमारा 600% होता है, 600%। जो पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि मिनिमम जूम लिब्रे ऑफिस राइटर कितना है, तो लिब्रे राइटर का मिनिमम जूम होता है जो 20% होता है, मैक्सिमम जो होता है 600% होता है। ये इधर आप देख पा रहे होगे, ये हिस्सा किनारे वाला जो हमारा, ये हमारा कहलाता है साइड बार, ठीक है। ये हिस्सा हमारा जो होगा वो होगा साइड बार। राइट साइड यहाँ पे दाईं तरफ भी खुला हुआ है आपका, ये हमारा साइड बार कहलाता है, ठीक। चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ फाइल मेनू के बारे में बात करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। तो फाइल मेनू पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सारे फंक्शंस खुल जाएंगे अलग अलग। यहाँ पे न्यू है, ओपन रिमोट है, सारे ढेर सारे देंगे। इनकी कुछ की शॉर्टकट कीज भी दी गई हैं। शॉर्टकट कीज पेपर में पूछी जाती है, तो इनको भी याद करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में हर फंक्शन के बारे में बताएंगे, कौन से फंक्शन का काम क्या होता है, ठीक है। उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, देखो न्यू दिया गया। न्यू पे हम लोग जब क्लिक करते हैं, न्यू के सामने यहाँ पे देखो आ रहा है आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका आ रहा है, इसी को ही हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर बोलते हैं, यही आपका राइटर होता है, ठीक। और इसके बाद इसमें ऑप्शन दिए गए, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, ड्राइंग है, फार्मूला है, डेटाबेस वगैरह है। तो फंक्शन तो इसमें ढेर सारे हैं, लेकिन हम लोग को सिलेबस में जो है पढ़ने के लिए वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, स्प्रेडशीट है और प्रेजेंटेशन है। तीन चीज पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। स्प्रेडशीट मतलब वही कैल्क जो एमएस एक्सेल की तरह रहता है, ठीक। क्योंकि लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन में तीनों चीजें से एक ही में आती हैं, आपका राइटर भी रहता है, कैल्क भी, आपका प्रेजेंटेशन मतलब वही इम्प्रेस, ठीक है। तीन चीजें इसी में आपकी हो जाती हैं। तो हम लोग सबसे पहले राइटर को ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे नया पेज अगर आपको ओपन करना है, मान लो पेज ओपन किया, पेज में कंटेंट आपने कुछ लिख लिया है, ठीक है, कुछ लिखा हुआ कंटेंट आपका, आपको नया पेज जैसे चाहिए, तो यहाँ पर वही फाइल मेनू पे चलेंगे हम लोग। यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल एन करेंगे, तो आपको नया पेज मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग नया पेज ले लेंगे। ये देखो नया पेज हमारा यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो इस तरह से इसका हम लोग यूज करते हैं। न्यू का यूज हो जाएगा हमारा, ठीक है। शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल प्लस एन होती है। फिर उसके बाद ऑप्शन आपका दिया गया है ओपन का, ठीक। तो ओपन का काम होता है, पहले से कोई बनी हुई फाइल है तो उसको ओपन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। कोई भी फाइल जैसे पहले से बना के हमने सेव करके रख लिया है, उस फाइल को ओपन करना चाहते हैं, तो हम लोग उसकी जगह पर कंट्रोल ओ का यूज करेंगे। शॉर्टकट कीज भी कर सकते हैं, उसमें हम लोग क्लिक करेंगे, देखिएगा इस तरह से हमारा यहाँ पे फोल्डर हमारे ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कहीं पर भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है, रखा हुआ है, तो उस पर क्लिक करके हम लोग ओपन कर सकते हैं। जैसे तो यहाँ पर कुछ फाइलें बनी हुई है, के एन एम फिनांस वन टाइटल है यहाँ पर। जो भी डॉक्यूमेंट हम लोग ओपन करना चाहते हैं उसको हम लोग ओपन कर सकते हैं यहाँ पे। और अदर जगह हम लोग देख लेते हैं, कुछ पेपर वगैरह रखे हुए हैं, तो जो भी है यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट वगैरह सब रखे हैं, तो हम लोग कोई भी फाइल जो ओपन कर सकते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब यही है सीधा सीधा, कि पहले से बनी हुई कोई भी फाइल हो उसको हम लोग ओपन करना चाहते हैं, जो भी फाइल ओपन करना है उस पर क्लिक करेंगे, फिर ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल जो है ओपन हो जाएगी। उस पर्पज से हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद दिया गया यहाँ पर रिसेंट डॉक्यूमेंट। नहीं, रिसेंट डॉक्यूमेंट पहले ओपन रिमोट को समझते हैं। देखो ओपन रिमोट फंक्शन जो होता है, देखो ओपन तो हम लोग नॉर्मल डेस्कटॉप पे कोई फाइल रखे तो उस पर्पस यूज करते हैं, ओपन कर लेंगे हम लोग उसको। लेकिन ओपन रिमोट फंक्शन का यूज हम लोग इंटरनेट अगर आपका चलता होगा सिस्टम में, तो हम लोग उसका यूज करेंगे। तो ओपन रिमोट हम लोग क्लिक करते हैं,
ठीक, ऐसे आपका एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स में जैसे खुलेगा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे आपको दिया गया मैनेज सर्विस का ऑप्शन। फिर इस पर ऐड सर्विस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा आपका। यहाँ पर फिर देखिए गूगल ड्राइव दिया गया है। यहाँ पर यूजर आईडी आप डालोगे, यहाँ पे पासवर्ड डालोगे। जैसे जीमेल अकाउंट वगैरह होता है ना, यहाँ पर गूगल ड्राइव पर बनाते हैं डेटा को सेव करने के लिए, तो उसका जो यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, ओके करेंगे, तो आपकी ड्राइव पर जो भी फाइल रखी रहेगी उसको हम लोग यहाँ पर लिब्रियोफिस राइटर में ओपन कर सकते हैं। उस पर्पज से इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ओपन रिमोट का। फिर अगला ऑप्शन है रीसेंट डॉक्यूमेंट। तो रीसेंट डॉक्यूमेंट का काम क्या होता है कि आपने करंट में रिसेंटली जो जो फाइलें आप ओपन किए रहोगे, तो वो फाइलों की डिटेल यहाँ पर हमको दिखती है। अब जैसे यहाँ पे देखो रिसेंट में क्लिक किए हैं तो जो जो फाइलें हम लोग ओपन किए हैं अभी, वो सारी फाइलों के बारे में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, तो वो चीज़ हमको दिखती रहती है। इनको क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लियर लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो फाइल आपकी सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक, ये काम हो जाता है हमारा यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है क्लोज। क्लोज का काम ये होता है करंट टाइम पर जो एप्लीकेशन आपका ओपन रहेगा वो क्लोज होगा। जैसे लिब्रे ऑफिस में आपका लिब्रे ऑफिस राइटर वाला एप्लीकेशन ओपन है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस आपका एक एप्लीकेशन होता है, उसमें से तीन एप्लीकेशन अंदर है, तीन चार चार पांच एप्लीकेशन इसी में है। तो जो ओपन है करंट टाइम पर जो पेज खुला रहेगा उसको क्लोज कर दे। जैसे हम सब क्लिक करेंगे तो राइटर वाला जो पेज होगा सेव करने के लिए पूछ रहा है, तो मतलब डोंट सेव कर दें। वो देखो हमारा राइटर वाला जो पेज है वो क्लोज हो चुका है। इस पर्पज से इसका यूज हो जाता है। यहाँ से हम लोग फिर से क्लिक करके राइटर को हम लोग फिर से ओपन कर सकते हैं। देखो राइटर हमारा फिर से ओपन हो चुका है। ओके, ये इस पर्पज से इसका यूज करते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर दिया गया विजार्ड के बारे में कहा गया है। तो विजार्ड में कुछ आपके पैटर्न होते हैं, लेटर वगैरह लिखना, फैक्स लिखना है, एजेंडा क्या है, डिटेल्स वगैरह पहले प्री डिफाइंड डिजाइन रहती है लिखने के लिए, ठीक, उस उन पर्पज से इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लेटर भी है, फैक्स भी है, एजेंडा भी है, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट कन्वर्टर होता है। हम लोग कोई भी फाइल है, एमएस वर्ड की फाइल है आपकी, या एमएस कैल्क की फाइल है आपकी, मतलब कैल्क मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं उसको एमएस एक्सेल जो होती है, उसको हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट कन्वर्टर की सहायता से। उस पर्पज से इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक। हम यहाँ पे देखो लेटर के बारे में बता, लेटर फैक्स एजेंडा सारी सेम चीजें लगभग वैसे ही। मैं एक को दिखाता हूँ। यहाँ पर लेटर में क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ऐसा डैशबोर्ड खुल जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पे करेंगे, यहाँ पर फिनिश कर दीजिएगा आप। इस फाइल को सेव कर लीजिएगा, सेव करने के लिए भी बोलेगा आपसे। सेव कर लेंगे तो यहाँ पर आपको देखिएगा अभी कुछ ऐसा पैटर्न आपको, देखो ये देखो पैटर्न आपका पहले से खुल गया इस तरह का आपका। इसमें जो भी डिटेल है इंफॉर्मेशन वगैरह हम लोग को लिखना रहेगा, लिख करके हम लोग उसको तैयार कर सकते हैं। इस तरह से प्री डिफाइंड डिजाइन पहले से बनी रहती है। इस पर्पज से हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। इस काम में हमारा यूज होता है। इसी तरह आपका यहाँ पर फैक्ट्स का भी होता है, एजेंडा का भी होता है। हम लोग उसको तो करके बनाते हैं, इस पर टाइम मैनेज करते हैं चीजों को। फिर चलो आ जाते हैं यहाँ पर हम लोग दिया गया है टेम्पलेट के बारे में, ठीक। टेम्पलेट में दिया गया आपका एक एडिट टेम्पलेट है, एक सेव एज टेम्पलेट है, आपका एक मैनेज टेम्पलेट है, ठीक। तो यहाँ पे मैनेज टेम्पलेट पे हम लोग क्लिक करते हैं। पहले कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड शॉर्टकट की जो होती है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखो ये ऐसा डैशबोर्ड खुल गया यहाँ पर। इसमें हम लोग देखेंगे कुछ इसमें माइनस टेम्पलेट में प्री डिफाइंड डिजाइन पहले की जो रहती है वो दी हुई रहती है। इसे कुछ बना दिया आपने पहले से डेटा वगैरह, तो उनसे संबंधित कोई भी डिजाइन इंफॉर्मेशन आपकी है तो उस पर दिया रहेगा। तो ऐसे इसमें कुछ सीवी के बारे में दिया गया है, ठीक है, आपका रिज्यूम वगैरह के बारे में दिया गया है, बिजनेस पर्पज से कोई लेटर है तो वो दिया गया। तो वो यहाँ पे चीजें दी रहती हैं। जैसे अगर मान लो मैं एक सीवी वाला फॉर्मेट यहाँ पे लेता हूँ, इस पर क्लिक किया, इसको ओपन किया, देखेंगे देखो प्री डिफाइंड डिजाइन आपको मिल गई है, ठीक है। प्री डिफाइंड डिजाइन मिल गई है तो यहाँ पर हम लोग कंटेंट एडिट कर सकते हैं, केवल अपनी डिटेल डाल सकते हैं। जैसे नेम लिखा हुआ है, एड्रेस, तो यहाँ पर अपना नेम वगैरह डाल सकते हैं हटा करके। इस पर्पज से इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डाउन सेव कर देते हैं। फिर से हम लोग यहाँ पर कंटेंट लिख लेते हैं। कंटेंट लिखने के लिए हम लोग डी टी F3 शॉर्टकट कीज होती है आपकी, डमी टेक्स्ट होता है तो अलग अलग प्रेस करेंगे DTF3, तो इस तरह से कंटेंट आपका आ जाता है। फिर यहाँ पे चलेंगे हम लोग, आपको दिखाते हैं टेम्पलेट में करके। अब यहाँ पे सेव एज टेम्पलेट की बात आती है। टेम्पलेट को हम लोग सेव कैसे करते हैं। सेव एज टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका एक पैटर्न ओपन जाएगा डैशबोर्ड। फिर इस पर जो है माई टेम्पलेट पर क्लिक कर लेना है, या बिजनेस पर्पज से आपका टेम्पलेट है वो क्लिक कर लोगे, जिस भी पर्पज से रहेगा उस तरह से। माई टेम्पलेट कर लेते हैं, टेम्पलेट का यहाँ पे नाम दे देते हैं, मान लो कोई नेम दे दिया, KNM लिख दिया यहाँ पर। फिर इसको हम लोग सेव कर देते हैं, ठीक।
अब चल के हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमने जो टेम्पलेट बनाया वो सेव हुआ कि नहीं हुआ है हमारा। तो यहाँ पर आ जाते हैं। तभी ये देखो यहाँ पर दिया गया KNM के नाम से जो हमने बताया था, इसको हम लोग एडिट भी कर सकते हैं। देखो ऑप्शन होता है, डिलीट भी कर सकते हैं, रिनेम भी कर सकते हैं। सारे ऑप्शन हमारे इसमें मिलते हैं हटाने के लिए। ठीक है। अब इसको हम लोग फिर से हटाना चाहे, डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर दीजिए, यहाँ से फिर से आपका हट जाएगा। इस तरह से हम लोग टेम्पलेट को बना करके हम लोग सेव भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। इस पर्पज से आपका यूज किया जाता है। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है रिलोड, और वर्जन का ऑप्शन है। रिलोड आपका ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, जो भी आपका पेज रहेगा उसको हम लोग करेंगे सेव। सेव करने के लिए कंट्रोल S का यूज करते हैं। डेस्कटॉप लोकेशन ले लीजिए, पेज का नाम दे दीजिए, जो भी पेज का नाम हो। पेज का नाम देने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव कर देंगे। ठीक। सेव करने के बाद जो है, यहाँ पर हम लोग चलेंगे, फिर से देखिएगा फाइल मेनू पे जाएंगे, रिलोड का ऑप्शन देखो यहाँ पर शो होने लगा है। तब यहाँ पे मान लो इस कंटेंट जो लिखा हुआ पेज पर, तो उसको हम लोग बैक स्पेस से हटा देते हैं। कुछ कंटेंट हटा दिया, उसके बाद हम लोग चलेंगे यहीं पर रिलोड वाले ऑप्शन पर, रिलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे रिलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपसे पूछेगा कैंसिल ऑल चेंज, जो भी कंटेंट आपको लिखो उसको कैंसिल करना चाहते हो और नहीं करना चाहते हो उस पर्पज से पूछेगा। नहीं करना है तो नो कर दीजिए, अगर करना है तो यस कर दीजिए। जैसे हम नो कर देते हैं यहाँ पर, तो देखो सारे जो चेंजमेंट हुआ था वो वैसे ही वैसे रहेगा आपका। फिर मान लो अगर हम यस करेंगे, फिर से देखो हम हटा के देखते हैं इसको यहाँ पर, फिर रिलोड, यहाँ पे यस करेंगे तो कंटेंट जो आपका वो देखो रिटर्न देखो लौट आया आपका। इस तरह से इसको हम लोग कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, इस पर्पज से यूज होता है आपका। फिर उसके बाद यहाँ पे वर्जन है, वर्जन में कुछ खास नहीं रहता है, डिटेल्स वगैरह दी रहती है कंटेंट के बारे में। सेम नहीं वर्जन, मतलब कोई भी कंटेंट आपने बनाया है उसकी डेट वगैरह करके यहाँ पे डिटेल वगैरह जैसे आप लिख देते हैं। मान लो यहाँ पे हेलो डाल दिया, हम कोई नाम दे देते हैं, ओके कर देते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, कितने बजे बनाया है, आपका टाइमिंग दे देता है, डिटेल वगैरह डेट दे देता है, किस नेम से है आपका, उस चीज को इसमें बताता रहता है आपका। डिलीट करना तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इस पर्पज से इसका यूज होता है, कोई खास काम नहीं है इसका। ठीक। फिर आपका ऑप्शन दिया गया सेव का। सेव का ऑप्शन आप मतलब समझते ही हैं, सेव मतलब कोई भी फाइल है आप उसको हम लोग सेव कर लेते हैं। और सेव एज जो होता है, देखो सेव करेंगे तो हम लोग फाइल तो हमारी सेव होगी ही। और सेव एज का काम ये होता है कि पहले से हम लोग, एक मिनट रुकिएगा जरा। हाँ ठीक है, सेव एज जो होता है आपका, आपकी कोई फाइल पहले से बनी हुई रखी हुई है, सेम फाइल को दोबारा हम अदर नेम से या अदर लोकेशन पर अगर हम सेव करना चाहते हैं, तो हम लोग सेव एज का सहारा लेते हैं। ठीक है, बात को समझिएगा। सेव करते हैं नॉर्मली हम जैसे सेव करते हैं वैसे ही सेव हो जाएगा आपका। लेकिन सेव एज का यूज जो हम करते हैं, फाइल हमारी सेम फाइल जैसे पहले एक बार सेव करके रख रखी है, तो वही फाइल को दोबारा हम लोग सेव करना चाहते हैं सेम नेम से, उस अदर नेम से, और लोकेशन अलग करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल Shift+S शॉर्टकट की यूज करते हैं या फिर सेव एज का सहारा लेते हैं। और सेम वही काम जो है सेवा कॉपी का भी होता है। दोनों चीज पहले से बनी हुई फाइल की उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना के फिर से सेव करते हैं, अदर लोकेशन पे अदर नेम से सेम फाइल आपकी। उस पर्पज से सेव एज और सेवा कॉपी का यूज किया जाता है। और सेव तुम्हारा नॉर्मली फाइल को जैसे हम लोग सेव करते हैं वैसे होता है आपका। फिर दिया गया यहाँ पर सेव रिमोट। ठीक है। सेव रिमोट पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिएगा इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो चुका है आपका। मैनेज सर्विस, ऐड सर्विस पे गूगल ड्राइव का ऑप्शन, वही जैसे ओपन रिमोट का काम था वही यहाँ पर ओपन रिमोट। ड्राइव पर रखी हुई फाइलों को ओपन करते हैं। यहाँ पर सेव रिमोट से इस पर राइटर पे कोई फाइल बनाते हैं, ड्राइव पर उनको हम लोग सेव करना चाहते हैं। उस पर्पज से यहाँ पे ये होता है, यूजर आईडी पासवर्ड डाल को करेंगे प्रोसेस, आपकी कंप्यूटर पे वहाँ पे फाइल सेव हो जाएगी आपकी, जो भी फाइल हम लोग सेव करना चाहते हैं। उस पर्पज से इसका यूज करते हैं हम लोग। ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया गया है सेव ऑल। सेव ऑल का काम यह होता है, मान लो आपने जो है 4-5 पेज ओपन किए हैं, 4-5 पेजों में कंटेंट अलग अलग लिखा हुआ है आपका। ठीक है। 4-5 पेज ओपन के लिए सब में अलग अलग कंटेंट लिखा हुआ है, और उनको हम लोग सेव करना चाहते हैं, तो उस पर्पज से इसका हम लोग यूज करेंगे। अब जैसे यहाँ पर हम सेव ऑल पे क्लिक करते हैं। ठीक है। तो सेव ऑल पे क्लिक करेंगे, लेकिन हमारी फाइल पहले सेव हुई है, तो हम कंटेंट चाहते हैं कि अलग पहले पेज बना लेते हैं। कंट्रोल N, यहाँ पे लिख लेते हैं DTF3 करके, फिर कंट्रोल N कर लेते हैं DTF3 से, हमने यहाँ पर फिर से कंट्रोल N कर लेते हैं DTF3। हमने कई पेज लिख लिए हैं। अब इन पेज को हमको सेव करना चाहते हैं, तो सेव ऑल का सहारा लेंगे। यहाँ सेव ऑल पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपसे लोकेशन मांगेगा, जो भी फाइल का नेम देना, फाइल को नेम दो, तो इसमें बार बार आपको क्लिक नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही सेव करेंगे दोबारा फिर से देखो, ये देखो फिर से आपका मांग लिया, फिर से सेव करोगे देखो फिर से आपका मांग लिया।
डायरेक्टली नेम देते कि ये सेव करते कि बार बार नहीं करना पड़ेगा, तो इस तरह से हम लोग सेव वाले का यूज कर लेते हैं। इस पर्पज से ये यूज होता है आपका। ठीक, फिर उसके बाद दिया गया ऑप्शन यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन। एक्सपोर्ट का ऑप्शन ये होता है, हम लोग पीडीएफ क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं एक्सपोर्ट का। ठीक है, कोई पीडीएफ वगैरह बनानी है तो उस पर्पज से हमको यूज किया गया है। एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट आईएच दोनों काम होता है। तो एक्सपोर्ट में हम लोग डायरेक्टली, जैसे आपने डॉक्यूमेंट लिख लिया, कोई डॉक्यूमेंट लिखा हुआ, उसके पीडीएफ वगैरह हम लोग क्रिएट कर लिए, बना लिए। अब यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट जैसे करेंगे, देखो आपका डायरेक्टली लोकेशन पूछ रहा है, सेव कहाँ करना है। और यहाँ पर जो है पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल सेव करनी है। देखो यहाँ पीडीएफ का है, एक्सएमएल का है, ईपीयूबी का है। ईपीयूबी मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन। किस फॉर्मेट में सेव करना ऑप्शन है, तो सेव करेंगे तो आपकी फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सेव हो जाएगी। ठीक, फिर यहाँ पर दिया गया आपका ऑप्शन एक्सपोर्ट एज। एक्सपोर्ट एज में देखो यहाँ पर पीडीएफ डायरेक्टली सेव करने के लिए बोला है, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ पर कुछ सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है, तो सेटिंग पे आपको कहीं पर कुछ भी नहीं क्लिक करना, सीधे इन्हें को यहाँ पे ऑप्शन एक्सपोर्ट का दिया गया, एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, आपकी फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, और एक ऑप्शन यहाँ पे दिया है एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ। इस पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आपका ऑप्शन आ जाएगा सेव करने के लिए। देखो पीडीएफ फॉर्मेट फाइल सेव हो जाएगी। तो इसका इस पर्पज से सेव कर लेंगे तो फाइल हमारी पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। उस पर्पज से आपका चीज यूज हो जाता है। फिर यहीं पर देखेंगे आपका एक्सपोर्ट एज ईपीयूबी लिखा हुआ है। ईपीयूबी मतलब ई पब, तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, बोलते हैं ईपीयूबी को, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन। तो इसका जो हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन का, ये फाइल जो हम लोग पीडीएफ बनाते हैं मोबाइल में, लैपटॉप में, टैबलेट में ओपन करने, तो फाइल हमारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही रहती है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा के रूप में। तो उस पर्पज से अगर फाइल आपको कन्वर्ट करना है, तो हम लोग ईपीयूबी का यूज करते हैं केवल पढ़ने के लिए, मोबाइल वगैरह डिवाइस वगैरह में। मतलब वही होता है, इसको पीडीएफ फाइल हो चाहे ईपीयूबी फाइल हो, इनका मतलब वही चीज है। आप यहाँ से बनाए चाहे इधर से बनाए, दोनों का मतलब एक होता है, इससे कोई इशू नहीं है। लेकिन फिलहाल हम लोग पीडीएफ में क्रिएट करेंगे तो यहीं से हम लोग करते हैं, इस पर्पज से इस फंक्शन का यूज किया जाएगा। फिर ऑप्शन आता है सेंड का। तो सेंड का ऑप्शन यूज करेंगे, जैसे हम लोग कोई फाइल बना लिए हैं तो उस फाइल को हमको सेंड करना है ईमेल डॉक्यूमेंट के रूप में, या यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आपका है ईमेल एज ओपन डॉक्यूमेंट के रूप में दिया गया है, ईमेल एज माइक्रो एमएस वर्ड के रूप में, पीडीएफ के रूप में, ब्लूटूथ में, किस फॉर्मेट में आप फाइल को सेंड करना चाहते हो, तो सारे के सारे ऑप्शन इससे हमको मिल जाते हैं फाइल सेंड करने के लिए, उस पर्पज से यूज करते हैं। फिर उसके बाद आपका दिया गया यहाँ पर प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर दिया गया है। ठीक है, प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर, जैसे जो कंटेंट हमने लिख रखा है उसको ब्राउजर पर, मतलब किस रूप में हम लोग देखेंगे। जैसे इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो आपका कंटेंट देखो यहाँ ब्राउजर के लिए पूछ रहा है, मान लो यहाँ पे गूगल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जस्ट वन कर लेते हैं, तो आपको ये देखो ब्राउजर पर कंटेंट कैसे दिख रहा है। तो इस पर्पज से इस तरह से दिखेगा, इस पर्पज से मतलब यूज किया जाता है इसका, ब्राउज़र पर कैसा दिखेगा जाकर के लुक हमारा। ठीक, फिर उसके बाद दिया गया है प्रिंट प्रीव्यू। प्रीव्यू दिया गया है, इसकी शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ होती है। जैसे इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है। यहाँ से हम लोग फर्स्ट कंटेंट को जूम भी कर लेते हैं, यहाँ से जूम आउट भी कर ले, जूम इन जूम आउट दोनों हो जाता है आपका। तो प्रिंट प्रीव्यू का मतलब यहाँ पे हो जाता है, जैसे आप कोई फाइल बना लिया है, पीडीएफ क्रिएट कर लिया, उसको हम लोग प्रिंट निकालना चाहते हैं। सिर्फ उसको हम लोग प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो प्रिंट निकालने के पहले हम लोग देखते हैं कि प्रिंट निकलेगा तो कैसा लुक आएगा, कैसा पैटर्न रहेगा, उसको उस पर्पज से हम लोग प्रिंट प्रीव्यू का यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे से हम लोग चेक करते हैं कैसा जो कुछ बना कैसा दिखेगा। फिर क्लोज भी कर देते हैं, यहाँ से फिर से करके हमारा ओपन हो जाएगा। फिर ऑप्शन आ जाता है प्रिंट का, तो हम लोग प्रिंट निकालना चाहते हैं, अगर प्रिंटर आपका कनेक्ट है तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखो सारी चीजों का पैटर्न बन जाता है आपका। आप कितने पेज निकालने हैं, कितनी कॉपी निकालनी है, सारा सेटअप इस पर दिया रहता है, उस पर लिख करके हम लोग प्रिंट कर देते हैं, हमारा प्रिंट निकल आता है फिर। ठीक, फिर उसके बाद अगला ऑप्शन इस मेनू बार में ही चलते हैं, यहाँ पे दिया गया है प्रिंटर सेटिंग। प्रिंटर सेटिंग में क्या होगा, आप अगर प्रिंटर अटैच होगा तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंटर यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, शो करके उसको हम लोग अटैच करके प्रिंटिंग करते हैं। वो प्रिंटर सेटअप के बारे में दिया रहता है। फिर यहाँ पर दिया गया प्रॉपर्टीज का ऑप्शन। प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पे होता है कि आपने जो लिब्रे ऑफिस साइट है जैसे पेज ओपन किया है उसका डिटेल के बारे में बताता है, जैसे जो जो किया, पेज का नाम क्या है, किस टाइप की फाइल है, कितनी केबी की है, कब क्रिएट की गई है उसको, कितने टाइम तक एडिट हुआ, क्या हुआ, सारी डिटेल इसमें दी रहती है, उसके बारे में बताया जाता है आपका। ठीक है, उस पर्पज से इस चीज का यूज करते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज है आपकी। फिर दिया गया डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर पर जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा इस तरह का पैटर्न हमारा ओपन होगा। देखो साइन इन डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो रिलोड सर्टिफिकेट वगैरह से ऑप्शन देखे, तो इसमें होता क्या है हम बता देते हैं आपको। देखो इस तरह से इसमें चल नहीं पाएगा आपको, क्योंकि राइटिंग पैड आपके पास होना चाहिए उसके लिए। या ये एक ऑप्शन होता है पीडीएफ के लिए होता है,
तो देखा होगा फॉर्म वगैरह रहते हैं हम लोग को, उसमें जब डॉक्यूमेंट अपलोड कराने रहता है, अपलोड कराते हैं तो सिग्नेचर वगैरह भी रखने पड़ते हैं ना, हमको अपलोड करने पड़ते हैं। तो यहीं से आपका साइन एग्जिस्टिंग पीडीएफ लिखा हुआ है, तो यहाँ से पीडीएफ फाइल बना करके हम लोग साइन को अपलोड करते हैं, तो वही चीज यहाँ पर भी हम लोग करते हैं। और डिजिटल सिग्नेचर वाली जो बात होती है, अगर आपका राइटिंग पैड है तो डायरेक्टली से साइन करते हैं हम लोग, देखा होगा आप लोग जो है लाइसेंस वगैरह बनवाते हैं वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे लोग साइन करवाते हैं राइटिंग पैड पर, तो उससे हम लोग जोड़ करके सिग्नेचर कर सकते हैं पेन का सहारा लेकर के। वो चीज होता है, यहाँ से हम लोग अपलोड करते हैं, इस पर्पज से यूज होता है आपका। फिर फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन आपका दिया गया एग्जिट लिब्रे ऑफिस। एग्जिट लिब्रे ऑफिस कंट्रोल क्यों होता है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पूरा का पूरा लिब्रे ऑफिस राइटर एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, पूरा लिब्रे ऑफिस बंद हो जाएगा। क्लोज में केवल एप्लीकेशन बंद होता है और एग्जिट लिब्रे ऑफिस से पूरा एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। तो ठीक है, आपका ये हमारा कंप्लीट मेनू बार है आपका, हमने आपको सबके बारे में जानकारी दे दी है। आप सब लोग इसका यूज करके चेक करिएगा कैसे चीजें काम करती हैं इस पर। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है यूज करके कैसे कैसे सब हो रहा है। उम्मीद है आप लोग भी इसको देखेंगे, अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल आपको हम उसके बारे में और डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। इसी तरह हम आपको फाइल मेनू बता दिया है, एडिट मेनू, व्यू मेनू, इंसर्ट मेनू के बारे में एक एक करके डिटेल में आपको सारी बातें बताएंगे। ठीक है, आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, तो आपको अगली वीडियो में जो है कमेंट को हम लोग, तो आपका जो प्रॉब्लम रहेगी उसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जो भी नए लोग हों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सारी राइटर की उसमें मेनू बार की सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।